हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं 10th क्लास का जो 4.3 बता रहा हूँ उसका नेक्स्ट भाग यानी दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ विशेष बात बताना चाहता हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्विघाती सूत्र का हमें यूज करना है। तो द्विघात समीकरण आप जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 के मूल, जब इस द्विघात समीकरण दिया हो तो इसका मूल को निकालेंगे कैसे। यहाँ होता है किसे कि -b + -√b² - 4ac/2 ये होता है। ठीक है, यदि b² - 4ac क्या 0 से बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि d = क्या, यानी d को हम लोग विविधकर बोलते हैं। ठीक है, तो d = b² - 4ac होता है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ax² + bx + c = 0 वेयर जहाँ a = नॉट 0 यानी a 0 के बराबर नहीं हो तब क्या होता है। तो यहाँ पर 3 स्टेप आता है। पहला स्टेप कि b² - 4ac यदि 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है ना, 0 से यदि b² - 4ac बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। दूसरा में b² - 4ac = 0, इसका वैल्यू यदि 0 के बराबर हो तो दोनों जो दो बराबर मूल होगा, दोनों मूल होगा बिल्कुल बराबर होगा। इसी को हम लोग समपाती वास्तविक मूल भी कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा चीज़ कि b² - 4ac यदि 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। दोस्तों समझ में आ गया ना। चलते हैं अब किताब की ओर। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि 2x² - 7x + 3 = 0 हो तो क्या करेंगे। हमें क्या करें, परिस्थितियों को देखना है। ठीक है, तो पहले यहाँ देखेंगे a = क्या हो गया 2, b = -7, c = क्या हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें d निकालना होगा। d = b² - 4ac होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर b² कितना हो गया, b कितना है -7 का स्क्वायर कर -4 गुणा a का वैल्यू 2 है इंटू c का वैल्यू कितना है 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो 7 7 49 हो जाएगा -4 दूनी 8, 8 3 की 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं 24 कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। अब क्या देखें, इसलिए d का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अस्तित्व तो है d = 25 है यानी मूल तो निकल जाएगा। द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे क्या कि हम जानते हैं कि x = क्या होगा -b + -√d/2a, इसी का फॉर्मूला हम लोग बना रहे थे ना। चलिए अभी देखते हैं, हम लोग पहले बैठा तो लेते हैं। -b यहाँ पर है, -b यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ b = है ना b, यहाँ -b है, यहाँ पर -b है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। चलिए नहीं समझ में आया तो माइनस लिखिए पहले। -b का वैल्यू कितना है -7, ठीक है, प्लस माइनस, और इसका वैल्यू कितना है √d का वैल्यू कितना है √d = 25/2 गुना a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 2 है, 2 हो जाएगा। तो बराबर आप लिख सकते हैं क्या, तो माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 7 हो जाएगा प्लस माइनस, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, यानी 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर, अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि x = क्या लिखेंगे, इसी को लिखिए ना कि 7 + 5/4। ठीक है, और एक लिखिए क्या 7 - 5/4 हो गया ना, 2 निकल जाएगा। x = क्या हो जाएगा 7 × 5 = 12, 12/2, 12/4 हो जाएगा। 4 × 4 = 4 × 12, x बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर भी x = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। काट दिए कितना होगा 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 1/2, इसलिए क्या हो x = 3 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो आपका आंसर हो गया
देख लीजिए, जैसे पहले हम बनाया था, अब यहाँ पर कुल डी इक्वल टू निकाल दिया और इसका वैल्यू निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, पहले इसी को बनाए थे क्या, पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से बनाए थे। यहाँ पर अभी आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, कि 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सोल्व हम करेंगे क्या। a इक्वल टू कितना होगा, 2 हो गया, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है, 2 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना होगा, -4 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इक्वल टू ये सीधे 33 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो 33 से वैल्यू है, इसका मूल तो वास्तविक है, निकल जाएगा। डी इक्वल टू कितना, 33 है, यानी 0 से तो बड़ा है ना। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मूल निकालना हो तो हम जानते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी इक्वल टू 2a होता है। ठीक है, चलते हैं इसी पर सूत्र बैठा, यहाँ पर बैठा आते हैं, -b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है ना, तो माइनस तो माइनस लइए, अब b का कितना 1 हो जाएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू यहाँ पर डी इक्वल टू 33 हो जाएगा, 33/2 गुना a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, तो क्या हो गया, इक्वल टू यहाँ पर -1 प्लस अंडर रूट 33/4 एक यहाँ पर। ठीक है ना, अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक माइनस में कर देंगे, एक प्लस में कर देंगे, बस हो गया होगा। तो x इक्वल टू क्या, एक -1 हो गया, एक माइनस अंडर रूट 33/4 कीजिए, और एक क्या हो गया, एक और हो गया क्या, कि x इक्वल टू -1 था, यहाँ पर माइनस किए हैं तो प्लस कर देंगे, अंडर रूट 33 कर देंगे, बट्टा 4 हो जाएगा। यही तो आपका मूल निकल गया दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या, तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या होगा, 3 हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है, पहले मूल है या नहीं हमको पता करना है ना। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ठीक है ना, अब b इक्वल टू क्या, b इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है क्या ना, कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, -4, a का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 16 तिया 48 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इसको 4 को 2 बार गुनेगा, 4 चौका 16 हो गया, और 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48 हो जाएगा ना, माइनस 4 चौका 16 और 16 तिया 48 हो जाएगा, 48। तो आपने क्या देखा, 48 में 48 घटा दिया, क्या होगा 0। आप क्या देखेंगे कि d इक्वल टू 0 आ गया था। जब d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या होगा कि दोनों वास्तविक, दोनों जो मूल होगा वास्तविक होगा, आपको पहले बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, लिखिए होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय क्या 2a। ठीक है, बैठा आते हैं, -b का वैल्यू कितना है, माइनस है तो माइनस लिखाइए, b का इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यार क्या प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए, 2 a का वैल्यू कितना हो, a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -4 अंडर रूट 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इससे करने 4 कम 4 और 4 दूनी 8, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर होगा -√3/2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर था, इसी को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, -3/2, यही तो आपका आंसर हो गया दोस्तों। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 हुआ है, 0 है, तो a इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर एक छिपा रहता है 1 हो गया, और c इक्वल टू क्या होगा 4 हो गया। तो हमें पहले
इसका मूल है या नहीं, हमको अस्तित्व में है या नहीं उसको पता करना है। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 4 हो जाएगा। मतलब 1 माइनस 4 चौका 16, 16 दूनी 4 चौका 16, 16 दूनी क्या होगा 32। घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस 31 हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि डी इक्वल टू माइनस 31 हो जाएगा, जबकि क्या हो गया, जबकि जीरो क्या है, 0 31 से बड़ा हो गया, ठीक है ना। 0 31 से बड़ा हो गया है, माइनस 31 से बड़ा हो गया है, इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा, यानी मूल वास्तविक नहीं होगा। आगे करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दोस्तों अभी और क्वेश्चन देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण मूल जितना भी है सब निकालने जानिए, अस्तित्व को पता लगाइए और द्विघात समीकरण से सूत्र का प्रयोग करके इस्तेमाल कीजिए। हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, समझे। यानी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन यदि छूटेगा नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हियर का ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या हुआ -5 और सी इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमको पता है कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, हमें पता करना होगा। बी कितना है -5 है, -5 का स्क्वायर कीजिए -4। ए का वैल्यू कितना है 3 हो गया, सी का वैल्यू कितना है 2 हो गया। तो कितना होगा -5 कितना होगा 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। -4 से 12 12 दूनी के 24 हो जाएगा। घटा दें कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना 1 है, ठीक है ना, यानी 0 से बड़ा है, मूल तो निकल गया ही। चलते अब क्या निकालते हैं कि x इक्वल टू क्या -b प्लस अंडर रूट डी इक्वल टू माइनस लगाइए, एक प्लस में एक माइनस में, तो 2a हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में क्या लगा सकते हैं, प्लस हो सकता है ना, तो प्लस लिख देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे। यहाँ डी का वैल्यू कितना है अंडर रूट कितना 1 है, तो मतलब क्या हो गया 1 ही लगा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है 1 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होगा। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना 3, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/6। अब चलते हैं क्या x इक्वल टू क्या लिखेंगे कि 5 प्लस 1/6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 1 6/6 काट देंगे तो 1 निकल गया, ठीक है। और दूसरा क्या निकालेंगे कि x इक्वल टू क्या 5 माइनस 1/6 इक्वल टू 4/6, 2 एकम 2 और 2 3 6 बराबर 2/3। आप क्या देखें यहाँ पर, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 1 आ गया और 2/3 आ गया। यही तो आपका आंसर निकल गया। द्विघात समीकरण में भी निकला था और पूर्ण वर्ग बनाए थे, उसी का क्वेश्चन है। देखिए हर तरह से यानी 3 मेथड से बनाया जा रहा है यहाँ पर। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सॉल्व हम करेंगे क्या कि a इक्वल टू क्या यहाँ पर 1 है ना, 1 होगा, b इक्वल टू क्या 4 हो गया और c इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है d, विविध का निकालना है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b इक्वल टू कितना 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों, -4। a का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस क्या 5 चौका 20 होगा दोस्तों, तो बराबर क्या हो माइनस क्या होगा -4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्या कि d इक्वल टू क्या होगा -4 हो गया, मतलब 0 से क्या हो गया ये छोटा हो गया ना, इसलिए इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा वास्तविक, यानी वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो क्या करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड क्या b इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें d निकालना है, पता करना हमें। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b कितना है यहाँ -2 अंडर रूट 2, इसका वर्ग करेंगे -4 हो गया, a का वैल्यू 2 हो जाएगा इंटू c के वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों, देखिए तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 4 दूनी की 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। अब -4 दूनी के कितना हो गया 8 हो गया। आप तो जानते हैं क्या कि d इक्वल टू 0 हो गया, इसका दोनों मूल क्या होगा सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना।
पहले बता चुके हैं। अब करेंगे क्या, हमें तो पता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी इक्वल टू 2a, इसी पर तो बनाते हैं हम। ध्यान दीजिए माइनस बी, अब यहाँ पर देखिए माइनस बी, यहाँ b इक्वल टू, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ b यानी एक माइनस यहाँ पर है, माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो सीधे हम लिख देंगे क्या, प्लस हो जाएगा, सीधे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस करेंगे क्या, d इक्वल टू क्या, d इक्वल टू क्या है, 0 आ गया, 0 लगा देंगे, ठीक है, बटा 2। a का वैल्यू कितना है, 2 दूनी, a का वैल्यू यहाँ पर भी है तो 2 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर लिखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, इसी को लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और क्या सीधे कर देंगे इसी को ना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से काटना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, आप क्या देखें अंडर रूट 2/2 हो जाएगा, और फिर अंडर रूट 2/2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो आपका आंसर हो गया दोस्तों। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, समीकरण का मूल ज्ञात करना है, चाहे किसी भी तरह से मूल ज्ञात कीजिए। आप सोल्व यहाँ लिखते हैं कि x माइनस 1/3 इक्वल x माइनस 1/x इक्वल टू 3, इसको इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, बराबर इसको इधर गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ इतना तो हो जाएगा। तो करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, हमें फिर से मैं डी निकालना होगा, डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b इक्वल टू क्या -3 का स्क्वायर करेंगे -4, a का वैल्यू कितना 1 हो गया, और c का वैल्यू क्या -1 हो गया। अब देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 ही होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इस तरह से 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, d इक्वल टू 13 आ गया, तो हमें निकालना है क्या, हमें मूल निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे कि x इक्वल टू क्या -b प्लस अंडर रूट क्या d/2a होता है, ठीक है। माइनस बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर माइनस बी यहाँ पर दिया, माइनस बी यानी 3 दिया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर क्या है अंडर रूट डी, यानी डी को लगा देंगे अंडर रूट 13/2, ए का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं क्या हम लोग कि x इक्वल टू क्या लिखेंगे, दो चीज़, x प्लस नहीं 3 प्लस अंडर रूट 13/2, और एक लिखेंगे 3 प्लस 13/2, प्लस में यहाँ पर एक माइनस में कर देंगे। यही तो आपका निकल गया आंसर। अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या है से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 है, ठीक है ना। हम करेंगे क्या, सर्वप्रथम हमें क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो गया, यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसको क्या लिख देंगे, या कोई बात नहीं है, लिखना तो पड़ेगा, माइनस इसके साथ गुना करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसी को लिखेंगे x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पहले इसी को हल कर लेते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर देखिए x हो जाएगा -7 हो गया, माइनस यहाँ देखिए x हो जाएगा, और ये क्या माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा बट्टा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, x से गुना करेंगे, x से इसमें, तो x का स्क्वायर हो जाएगा -7x हो जाएगा, फिर प्लस 4 से 4x हो जाएगा, माइनस 28 हो जाएगा, और बराबर 11/30 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पर है, यहाँ प्लस में या माइनस में ही कट जाएगा दोस्तों। अब क्या 7 4 कितना है, 11 हो जाएगा, यानी -11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, और क्या -7 में से 4 निकाल दिए, क्या निकाल दिए तो क्या 4 और 3 यानी -3x हो जाएगा, और माइनस कितना 28 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 11/30 हो जाएगा दोस्तों। आप ये भी ध्यान दीजिए, इस 11 का 11 काट सकते हैं, इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए
या इसी को लिख लेते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 होगा बराबर, ठीक है, इतना गुना किया इतना। और इसको इधर से गुना करेंगे तो माइनस है ना, 30 से कम 30 हो गया, यानी माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 28 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलते हैं एक बार और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, घटा देंगे कितना होगा, 30 में से 28 गया, प्लस यानी 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गया दोस्तों। अब देखना क्या है, यहाँ पर लिखिएगा a इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना होगा। b कितना है -3 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं क्या, हमें तो समीकरण का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2, यही होता है ना। चलिए b इक्वल टू क्या है, b यहाँ b इक्वल टू -3 है, b इक्वल टू -3, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और b का वैल्यू 3 होगा, प्लस माइनस यहाँ पर क्या 1 है ना, d का वैल्यू 1 ही, इसका 1 ही रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या 2 हो जाए इंटू 1 हो जाएगा। चलिए बना देते हैं 3 प्लस माइनस 1 बाई 2, इसलिए लिखते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो गया, एक लिखे 3 प्लस 1 बाई 2, ठीक है, और एक लिखिए क्या, चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको हल करते हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे तो 3 एक कितना होगा 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या होगा 2 हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, x बराबर फिर लिखेंगे क्या, x प्लस में तो माइनस किए कितना 3 हो जाएगा, और -1 बाई 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई 2 हो जाएगा, काट देंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। इसलिए आप क्या देखें x इक्वल टू 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यही तो आपका आंसर निकल गया ना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और भी क्वेश्चन देखें, यहाँ पर समीकरण का जो मूल ज्ञात करना है, हमेशा ज्ञात करके ही रहना, छोड़ना नहीं है। और जितना भी क्वेश्चन आएगा, अब ध्यान दीजिए कि x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, वेयर x इक्वल नॉट 0, तो क्या करेंगे, सोल्व हम करेंगे, सोल्व, ठीक है। इसको से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसको गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो -3x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। अब द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले लिखें a इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -3 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू 1 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या निकलना, d इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बात को ध्यान देना है। तो b इक्वल टू क्या है यहाँ पर -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो d इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, यानी मूल इसका निकलेगा। अब क्या करेंगे, हमें तो पता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है बाय 2 होता है। चलो हो गया ना। अब क्या करना है, बस बन गया, चिंता करने की बात नहीं है। हाँ b इक्वल टू, अब यहाँ पर देखना है b इक्वल टू क्या -3, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, +3 प्लस माइनस, और d इक्वल टू क्या दिया 5 दिया, 5 यहाँ अंडर रूट क्या कितना दिया 5 दिया हुआ है, ठीक है। और 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1, अर्थात 2 का 2 ही रहेगा। अब हमें क्या करेंगे, दो को इसी को लिख देंगे, इसलिए लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3, एक माइनस में रखिए अंडर रूट 5 बाई 2, यही तो आपका आंसर हो गया दोस्तों। हेलो दोस्तों, और क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यदि परीक्षा में से यही क्वेश्चन आ गया तो आप करेंगे क्या, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, द्विघात समीकरण तक आपको लाना बहुत ज़रूरी है। हमें करना क्या है, इसको ऐसे तिरछा गुना करेंगे। चलिए पहले सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व, इसको गुना करेंगे तो x -2 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या -x हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर क्या करेंगे तो x इंटू x -2 बढ़ाते हैं 3 लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और क्या है यहाँ पर x और x क्या प्लस और माइनस कट गया दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा -2 होगा, बट्टा इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। चलिए यहाँ पर नहीं है तो लगा देते हैं। अब क्या करें, इसको ऐसे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा
इसके साथ गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस होगा 3 दूनी के 6x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको 3x² हो गया माइनस 6x होगा, ये माइनस में है तो +2 = 0 हो गया। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। आपको पता है क्या कि a = 3 हो जाएगा, b = -6 हो जाएगा एंड c = 2 हो जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे, हमें d = क्या होगा b² - 4ac निकालना होगा। तो b = क्या -6 का स्क्वायर होगा -4, a का वैल्यू कितना 3 है, c का वैल्यू 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36 हो जाएगा, -4 × 12 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6 यानी 12। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 12 आ गया दोस्तों। अब क्या निकालेंगे, d = 12 आ गया तो मूल तो है निकलेगा ही। अब हमें निकालना x = क्या -b + -√d = 2a। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस यहाँ भी है, हाँ। अब यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा दोस्त, हाँ b। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस भी है और माइनस यहाँ पर है, तो माइनस में क्या होगा प्लस होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। अब b का वैल्यू कितना है 6, यहाँ 6 होगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है 12 है, अंडर रूट क्या लिखेंगे 12/2। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया 3 दिया है, गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + अंडर रूट, देखते हैं यहाँ पर कितना होगा, 3 दूनी के 6 हो गया दोस्तों, क्या टूट जाएगा यहाँ पर, देखते हैं तो 2 दूनी के 4 और 4 × 12 यानी 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करना क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 6 + -√3/6, इसको 2 × 2 2 × 6 करिएगा ना। अब इसी को लिख सकते हैं ना क्या 2 × 6। अब यहाँ पर देख ध्यान दें क्या लिखेंगे 3 + √3/3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 - √3/3। यही तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी तरह का समीकरण का मूल ज्ञात करना हो तो आप इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, यानी 3 मेथड से निकाल सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आज तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।